टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट मैट्रिक्स हम लेते हैं, दैट इज रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं रो मैट्रिक्स का। ये एग्जाम्पल लिखा मैंने। इस एग्जाम्पल में जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है उसमें सिर्फ एक रो है, कॉलम कितने भी हों, इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम हम लिखते हैं। तो यहाँ पे एक रो है, 3 कॉलम है, नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू 1, कॉलम कितने भी हों। तो मेन बात यहाँ पर है नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू 1। इस बात को मैं शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकता हूँ, किसी भी मैट्रिक्स को जनरली उसके ऑर्डर को m क्रॉस n से डिनोट करते हैं, m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम। तो मैं इन शॉर्ट ऐसा बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ रोज मतलब m की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे 1 होती है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो। सेकंड देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स भी बिल्कुल रो मैट्रिक्स के जैसे क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों, इसका ऑर्डर देखते हैं। रो कितनी है 4, कॉलम कितने 1। क्या मेन बात, कॉलम एक होना चाहिए, रो कितनी भी हो। तो इसके लिए हम खास बात ये लिख देते हैं नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू 1, या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को मैट्रिक्स में हम ऑर्डर को m क्रॉस n से डिनोट करते हैं। तो n की वैल्यू आप ऐसा भी लिख सकते हो, इन शॉर्ट n की वैल्यू जो है 1 के इक्वल होनी चाहिए। थर्ड है जीरो और नल मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब हर एलिमेंट जीरो। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हमने बना ली 0 0 0 0 0 0, हर एलिमेंट जीरो होना चाहिए, वो होती है जीरो मैट्रिक्स। और जनरली उसे जीरो से ही डिनोट करते हैं। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जितने रो उतने कॉलम। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक मैट्रिक्स ले लें 1 2 3 4, अगर आप इसका ऑर्डर देखो ध्यान से तो इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम, जितने रो उतने कॉलम। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे एलिमेंट्स कुछ भी लिख सकते हैं, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल से डिनोट कर रहा हूँ। तो इस एग्जाम्पल में कितने रो कितने कॉलम है, 3 रो हैं 3 कॉलम है। तो इन शॉर्ट में ऐसा लिख देता हूँ नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, m इज इक्वल टू n। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये जो टर्म आती है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही देखी जाती है। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे मैं पिछले एग्जाम्पल से देख लेता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स तो बनी हुई है, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 एंड 4। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 4 एंड 9। हाँ, आप ये सोच रहे होगे कि डायगोनल ऐसी क्यों नहीं बनाई, 3 और 2 क्यों नहीं लिया, ये डायगोनल क्यों नहीं बनाई। क्योंकि हम तो क्वाड्रिलेटरल जहाँ भी होता है तो हम तो यही समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल ऐसे भी होती है और ऐसी भी होती है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ सिर्फ डायगोनल ऐसी और ऐसी आएगी। अब उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है उसकी डेफिनेशन से पता चलेगा। तो इसके लिए मैं समझाने के लिए 2 by 2 की मैट्रिक्स लेता हूँ, लेकिन एलिमेंट्स की एड्रेस वाइज। जैसे A11 पहला एलिमेंट होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। 3 by 3 का भी मैं एड्रेस वाइज लिख देता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और थर्ड रो के एलिमेंट्स A31 A32 एंड A33। अब होता क्या है, डायगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन ये है कि डायगोनल एलिमेंट में A I J जैसे डायगोनल एलिमेंट है तो उसमें I और J आपस में इक्वल होना चाहिए।
आई यहाँ क्या डिनोट करता है, एलिमेंट का रो नंबर, ये होता है रो नंबर, और जे क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट का कॉलम नंबर, उसका एड्रेस है ना। तो आई और जे का इक्वल होना तभी वो डायगोनल एलिमेंट होगा। तो अगर आप इसमें देखो तो इसमें A11 A22 में ही आई और जे इक्वल है, यहाँ पे A11 A22 A33 में ही आई और जे इक्वल है, बाकी ऐसे में नहीं है, ऐसे में नहीं है। तो ये डेफिनेशन हो गई। और इसको मैं प्रॉपर फॉर्म में अगर लिखूं तो इसको ऐसा लिखा जाएगा कि Aij इज डायगोनल एलिमेंट इफ विद अ कंडीशन व्हेन i इज इक्वल टू j। ठीक है, अब ये डायगोनल एलिमेंट येलो वाले आपको दिख रहे हैं, उसके अलावा जो एलिमेंट बच गए उसे बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब उनको कैसे लिखा जाता है आगे, Aij इज अ नॉन डायगोनल एलिमेंट कब होगा, सिंपल, व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, तब होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने ये 2 एग्जांपल लिए, इस एग्जांपल से ये क्लियर होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। पहले तो मैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मार्क कर देता हूँ, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और येलो के अलावा जो बच गया उसे हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सब ज़ीरो हैं, यहाँ पे भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो यही होती है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट सब ज़ीरो के इक्वल हों। ऐसा लिखेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल आर इक्वल टू ज़ीरो, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Aij इज ज़ीरो व्हेन i नॉट इक्वल टू j। इन्हीं को नॉन डायगोनल एलिमेंट बोला जाता है। अब आप सोच रहे होगे डायगोनल एलिमेंट के लिए कुछ नहीं बोला गया, तो डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जो लिखी है वो कंपलसरी कंडीशन, कंपलसरी कंडीशन इज नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी ज़ीरो। डायगोनल एलिमेंट हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये दोनों एग्जांपल हैं स्केलर मैट्रिक्स से। अगर हम इनको ध्यान से देखें, मैं डायगोनल एलिमेंट को मार्क कर देता हूँ, ये डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ से भी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। पहली कंडीशन जो है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट को तो ज़ीरो होना कंपलसरी है, और जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सब सेम हो जाने चाहिए, किसी एक स्केलर के इक्वल हो जाने चाहिए। तो इस बात को अगर हम ऐसा लिखें, पहली बात, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स all must be equal to 0 and diagonal elements all are equal to a scalar, let it be k के equal। या टेक्निकली इसी चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, Aij, मैं नॉन डायगोनल की बात कर रहा हूँ, Aij इज ज़ीरो व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, ये नॉन डायगोनल। और डायगोनल के लिए हमने क्या बोला, k के इक्वल, तो Aij इक्वल टू k, और डायगोनल एलिमेंट की पहचान क्या है, i इज इक्वल टू j। नेक्स्ट इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ये यूनिट मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। अगर इन्हें ध्यान से देखें, पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स मार्क कर देते हैं दोनों में, तो इसमें बातें कुछ क्लियर हो गई होंगी। पहली कंपलसरी कंडीशन, नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल और इक्वल टू भी 1, इसलिए इसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है आई से, ये भी आई से। पहली वाली का इसका ऑर्डर 3/3 है, तो आई 3/3, या सिर्फ I3 भी लिख देते हैं शॉर्ट में ऐसा। इसका ऑर्डर 2/2 है, तो I 2/2, या सिंपली I2 से भी डिनोट करते हैं। तो इसकी मैं कंडीशंस लिख देता हूँ। पहली कंडीशन, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये सारे ज़ीरो के इक्वल, एंड डायगोनल एलिमेंट्स ये सब इक्वल टू 1। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एग्जाम्पल, ये दोनों मैट्रिसेस अपर ट्रायंगुलर के एग्जाम्पल हैं।
अब अपर ट्रायंगुलर क्या होता है उसे समझने के लिए मैं एक मैट्रिक्स एलिमेंट की पोजीशन वाइज बना देता हूँ। देखो ये जो मैट्रिक्स बनी है इनके एलिमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो 3 पार्ट कौन से हैं? एक तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हो गए जिनमें i और j इक्वल होता है। दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उसको हम ऐसा बोल सकते हैं, 3 एलिमेंट्स आपको डायगोनल से ऊपर दिख रहे हैं, ये वाले 3 एक छोटा ट्रायंगल बना रहे हैं, और 3 एलिमेंट्स जो है ना वो डायगोनल के नीचे दिख रहे हैं, ये भी एक छोटा सा ट्रायंगल ऐसा बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, डायगोनल, डायगोनल के ऊपर वाले और डायगोनल के नीचे वाले। अब इनको इनकी पहचान क्या है? देखो डायगोनल वालों की पहचान क्या थी? डायगोनल में i और j आपस में इक्वल होते थे इन एलिमेंट के एड्रेस में। यहाँ पर जो डायगोनल के ऊपर हैं उनमें ध्यान दो, i की वैल्यू छोटी, j की वैल्यू बड़ी है, i इज़ लेस देन j। और डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट हैं उनमें ध्यान दो, यहाँ पर i की वैल्यू बड़ी और j की वैल्यू छोटी। अब हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट हैं वो सब ज़ीरो होंगे। ये देखो नीचे वाला जो छोटा ट्रायंगल बना है उसके एलिमेंट ज़ीरो, यहाँ पर भी नीचे वाले ट्रायंगल के एलिमेंट्स यहाँ पर ज़ीरो। तो इसके लिए मैं कंडीशन ऐसी लिख देता हूँ, इसको डिफाइन करने के लिए डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ए आई जे इज़ ज़ीरो, और नीचे वालों में होता क्या है, i इज़ ग्रेटर देन j। दिस इज़ कंपल्सरी कंडीशन, ये होना चाहिए, तब जाके हम उसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो मैंने ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए कुछ नहीं बोला है, उसके लिए कोई कंपल्सरी कंडीशन नहीं है, उनमें कोई ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चलेगा। नेक्स्ट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ये एग्जाम्पल। तो अब लोअर ट्रायंगुलर में उल्टा होगा, अपर ट्रायंगुलर में क्या होता था, डायगोनल के नीचे वाले ज़ीरो होते थे, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल के ऊपर वाले ज़ीरो हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये वाले एलिमेंट्स, छोटा ट्रायंगल आपको ज़ीरो के इक्वल दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कंडीशन ऐसी बना दें, ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो व्हेन i इज़ लेस देन j।